बाबूजी मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं टूर के लिए जाऊंगी। और भैया मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। ज्योति, ज्योति, बेटा, मैं इस घर में शांति चाहता हूं। क्यों कलह कर रहे हो? अब 2-4 हजार रुपए की बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज्योति का सिर कॉलेज में झुके। बाबूजी आप हमेशा दो तरह की बात करते हैं। घर की जिम्मेदारी की बात आती तो सारा बोझ मुझ पे डाल देते हैं, और मैं कुछ कहता हूं तो इज्जत की बात करते हैं। अब कभी मेरी बात नहीं सुनते। कौन सी बात नहीं सुनी तुम्हारी? तुम तो हमेशा मेरे पास रहे हो। तुम्हारा भाई चंद्र तो हमेशा हमारे लिए पराया रहा। हाँ बाबूजी, चंद्र भैया ही अच्छे थे जो घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ करके चले गए। और उन्हें पराया बनाया किसने? आपने बनाया बाबूजी। वरना घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी तो नहीं है ना। अच्छा एक बात बताइए कि चंद्र भैया को क्या पता है कि आप रिटायर हो गए? आप पे क्या मां की बीमारी की खबर चंद्र भैया को दी है? ज्योति की शादी के लिए मां वैशाली का मकान बेचने के लिए तैयार है, लेकिन चंद्र भैया से एक पैसा मांगते नहीं बनता उससे। आखिर चंद्र भैया इसी घर के तो है ना, तो क्या थोड़ा सा हिस्सा नहीं बता सकते इस परेशानी में हमारे साथ हो? बेटा, तुम्हारी मां तो यही चाहती थी, बल्कि मैंने ही मना किया। बाबूजी आपने तो हमेशा चंद्र भैया को सारी परेशानियों से दूर रखा है। उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दी गई, उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ाई गई, उन्हें ट्यूशन दिलवाया गया और मुझे बीकॉम पढ़ाया गया। मां ने भी हमेशा चंद्र भैया को ही बढ़ावा दिया है, उन्हें सब मौके दिए गए हैं। मुझे क्या मिला? मुझे उनके पुराने कपड़े, उनकी पुरानी किताबें, चंद्र भैया जो भी छोड़ते जाते थे वो सब मुझे मिलता जाता था। किस घर में ऐसा नहीं होता बेटा? मुझे हमारे घर में कुछ ज्यादा ही ऐसा हुआ है। मां भी चंद्र भैया को ही चाहती है। चंद्र चंद्र चंद्र, और मैं कुछ भी नहीं कहा। चंद्र भैया को अमेरिका भेजा गया, अमेरिका में उनकी शादी की गई अमीर लड़की से, और मुझे क्या मिला? मेरी अच्छी खासी बैंक की नौकरी थी, उसे छुड़वा करके उन्होंने मुझे भैया के ससुराल में काम करने के लिए कहा। मैं अच्छी खासी इज्जत की नौकरी छोड़ करके भैया के ससुराल में उनके ताने सुनता हूं, उनके नौकरों की तरह काम करता हूं। तुम्हारी मां चंद्र की तरह तुम्हें सुखी देखना चाहती है बेटा, इसीलिए उसने तुम्हें श्रीकांत जी के पास नौकरी के लिए भेजा। मुझे मैं सब समझ गया हूं। आप लोगों की नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है। आप लोग मुझे किसी काबिल नहीं समझते हैं। अगर मुझे भी चंद्र भैया जैसे मौके मिले होते ना, तो मैं भी आज अमेरिका में होता और 5,000 के चेक साइन करके आपको दे रहा होता, और ज्योति आपके सामने मुझे बेइज्जत करके नहीं जाती। कोई चुभता हुआ सच है कि नजर का धोखा, बेबसी है ये किसी की या नशे का झोंका। हर तमन्ना बड़ी लाचार नजर आती है, खुशनुमा जिंदगी उस पार नजर आती है। रीमा, रीमा स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? I've already overstayed. मुझे लास्ट वीक ही यूनिवर्सिटी पहुंचना था। और रीनी, मेरे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा तुमको? यही जो मम्मा पापा के साथ कर रही है, और तुम शेखर के साथ। मैं शेखर के साथ क्या कर रही हूँ? और वैसे भी शेखर चारू के साथ शादी करके खुश नहीं है, तुम जानती हो ना। So what, रीनी? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी कर कर अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है। वो तो उनकी प्रॉब्लम है। Just leave शेखर alone. I can't. You know I love शेखर. And he can be happy with me, रीमा. रीनी, तू 4 साल में शेखर को कन्विंस नहीं कर सकी। अब क्या करेगी? तब तो वो अनमैरिड था, अकेला था। Besides, शेखर is a coward. He's not a coward. और अगर तुम मेरी जगह होती, तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? माय डियर सिस्टर, मैं करने जा रही हूँ। जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसी से इस वीकेंड शादी करने जा रही हूँ। शादी? रीमा, रीमा you crazy? हाँ, और उसके बाद मैं इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी। पागल मत बनो, अगर मम्मा को पता चल गया तो? मम्मा, रीनी, तुम इसी डर से इस घर में बैठी हो। बताओ, शेखर तुम्हारा बन सका? नहीं, I'm off. रीमा स्टॉप, एटलीस्ट पापा की तो सोचो। रीनी, मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। I've told him everything. रीमा स्टॉप, रीमा।
प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे बेटी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबूजी? इस उम्र में तभी खाना खाना चाहिए जब भूख लगे। बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है बाबूजी? गिरीश ने तो कुछ नहीं कह दिया। गिरीश ने तो बचपन से लेकर आज तक की सारी शिकायतें दोहरा दी। इस घर में पैसे की कमी नहीं है बहू, पैसे की कमी का डर समाया हुआ है। जब तक चंदर की मां ने पैसे नहीं देखे थे, वो मेरी थोड़ी सी तनख्वाह में गुजर करती थी, और जब से उसने पैसे देख लिए, चंदर के डॉलर देख लिए, तब से वो पैसे समेटने लग गई। गिरीश को भी उसने पैसे कमाने की धुन लगा दी। उसे श्रीकांत जी के यहां काम पर लगवा दिया, जहां उसका आत्मसम्मान चोट खा रहा है। बाबूजी, मैंने तो पहले ही उनको मना किया था। मैंने आपसे भी कहा था बाबूजी, आप उन्हें रोक लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बहू। गिरीश से कहो हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसमें घर की सुख शांति बर्बाद हो। लो बहू, ये रुपए रख लो। गिरीश को इनकी जरूरत है, वो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहता है। लो, कल डॉक्टर को दिखा देना। बाबूजी, बाबूजी मेरे पास पैसे हैं। बहू, जब इंसान किसी परिवार में आता है तो उस परिवार को स्वीकार लेता है। शायद तुमने इस परिवार को अभी भली भांति स्वीकारा नहीं। आज तक ये घर मेरी तनख्वाह पर चलता था, यहां सुख शांति थी। अब तुम नौकरी करती हो, शायद तुम अपनी कमाई पर जीना चाहती हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो बहू, जब तक सबकी कमाई पर सबका हक नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, और ये घर घर नहीं रहेगा, एक धर्मशाला बन जाएगा जहां सब लोग आएंगे तो सही, लेकिन किसी का भी सुख दुख नहीं बांटेंगे। बाबूजी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जब चाहिए होंगे आप ही से मांगूंगी ना। ज्योति, क्या है? इतनी देर कहाँ लगा दी? कितनी दफा कहा है मुझे रोका टोका मत करो। ज्योति, तुम इस तरह इतनी देर तक रात में बाहर रहोगी तो मैं तुम्हें टोकूंगी नहीं। मैं तुमसे बड़ी हूं, और फिर माँ जी भी घर पर नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है ना। भाभी हो, भाभी की तरह ही रहो, और जो रोकने टोकने की बातें हैं ना, ये भैया से किया करो। ऐसे तो कभी माँ ने भी मुझसे बात नहीं की। ज्योति, अब क्या है? मैंने तुम्हारी देर से आने की बात तुम्हारे भैया से नहीं कही। भैया को तो तुम वैसे ही मेरे खिलाफ भड़का चुकी हो। नहीं ज्योति, मैंने तुम्हारे भैया को कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लग गई। क्यों? भैया को तुमने मेरे खिलाफ नहीं भड़काया, इसलिए तो सुबह उन्होंने मुझे कॉलेज टूर में जाने से रोक दिया। क्या? मैंने बाबूजी से पैसे मांगे थे, भैया से नहीं। फिर उनकी क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने ये सब तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे चाहिए थे। भाभी, तुम भी तो कमाती हो,
अपने पैसे खुद क्यों नहीं खर्च करती? ज्योति, चलो माँ, आज मैं तुम्हें अमेरिका के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। खुशनुमा जिंदगी उस पार नजर आती है, दूर से हर खिज़ा बहार नजर आती है। खुशनुमा जिंदगी उस पार नजर आती है। मीठे ख्वाबों पे अंधेरों का सदा से पहरा, जैसे चमके हुए हो धूप में तपते सहरा। रेत चांदी किसी दीवार नजर आती है। खुशनुमा जिंदगी उस पार नजर आती है। हेलो शेखर, शेखर, माँ जी, एनीबडी होम? हाय चारू। रिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं माँ जी से मिलने आई हूँ। माँ जी? वो तुम्हारी माँ जी कब से हो गई? तब से जब से मैं शेखर को जानती हूँ, तुम्हारी शादी के 4 साल पहले से। रिनी, ये जो तुम बार बार किसी ना किसी बहाने से शेखर के नजदीक आने की कोशिश करती हो ना, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ शेखर को पैसों से तो खरीद नहीं पाई, तो तुम अच्छा बनकर उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही हो। अच्छी बात है कि आज तुमने ये टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो चलो खुलकर बात करते हैं। चारू, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं किया ना? सो सॉरी। तभी तुम ये जान नहीं सकती कि प्यार करने वाले ना तो किसी का दिल खरीद पाते हैं, ना तो लूट पाते हैं। वो तो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। दिल हार कर जीते जाते हैं चारू। रिनी, शेखर मेरा पति है और उस पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? हक? दिल किसी की जायदाद नहीं होता चारू। मैंने शेखर से प्यार किया है, पर मैंने उस पर अपना हक कभी नहीं जताया। मुझे जब पता चला कि तुम उसकी जिंदगी में आई हो, तो मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद थी चारू। मुझे लगा कि तुम उसे इतना प्यार दोगी कि वो सारी दुनिया को भूल जाएगा, मुझे तक भूल जाएगा। तुम एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू साबित होगी। तुम उसके घर वालों को ढेर सारा प्यार दोगी, रिस्पेक्ट दोगी। शेखर जब दिन का थका घर आएगा तो उसे तुम्हें देखकर सुकून मिलेगा, और उसकी माँ बहू और बेटे में फर्क ही नहीं देख पाएगी। ये मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे घरेलू मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी, समझी? चारू, why don't you see it? If you don't change your attitude, शेखर can never be yours. ये अमेरिका है, यहाँ जब तक दिल मिले होते हैं लोग साथ में रहते हैं। एक दिन शेखर अपनापन ढूंढते हुए तुम्हारी इस हरकतों से तंग आकर अपनी माँ के आंसुओं के साथ बह जाएगा। फिर रहना तुम अकेले इस वीरान घर में। Get out! निकल जाओ मेरे घर से रिनी, इसी वक्त। और आगे से मैंने तुम्हें कभी भी मेरे पति या मेरे घर के नजदीक देखा तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। Get out! चारू, तुम जो कर सकती हो ना, तुम कर लो। और जो मैं कर रही हूं मैं करती रहूंगी। अगर मुझे रोक सकती हो तो रोक लो। और हाँ, ये गिफ्ट्स माँ जी को दे देना।
अच्छा माँ तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। संभाल के। दरवाजे ना बेटा। मैं अभी आया। तोहफे? बहू, ये इतने सारे तोहफे कौन लेकर आया? माँ जी, ये तोहफे रिनी दे के गई है। मेरे लिए इतने सारे? अरे कमाल की लड़की है। हाँ, उसका और मेरा रिश्ता ही क्या है। 2 बार मिली उससे, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखती है। बताऊं तुझे, मुझे पहली मुलाकात में बिल्कुल अपनी सी लगी। हाँ, अब तो वही अपनी सी लगेगी। मैं आपको अब अपनी सी क्यों लगूंगी? मुझसे तो जो आपको मिलना था वो मिल गया। वो आप बिल्कुल ठीक कहती थी। जब तक आपको मुझसे कुछ मिलता रहेगा तब तक ही मैं आपको अच्छी लगूंगी। माँ जी, मैं आपके लिए इतना कुछ करती हूँ, नौकरानी की तरह रहती हूँ, वो आपको नहीं दिखता। और ये रिनी आपके लिए $2 का सामान लाती है और वो आपको अपनी सी लगती है। बहू, तुम जिस मन से मेरे लिए काम करती हो, मुझे सब मालूम है। कोई भी चीज ऐसे देती हो जैसे कोई भिखारी को दे रहा है। माँ जी, भीख तो ये है, ये भीख है जो रिनी आपके लिए देके गई है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसकी खैरात की दी हुई चीज मेरे घर में रहे। बहू, अरे तुम क्या कर रही हो बहू? क्या हुआ? ये सब सामान बिखरा हुआ। बेटा, वो बहू मेरे लिए ये सारी चीजें लाई थी, मैं मुझे दे रही थी तो मेरे हाथ से। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे सच से डर नहीं लगता है। शेखर, ये सामान रिनी दे के गई थी माँ जी के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रिनी का दिया हुआ कोई भी सामान मेरे घर में रहे, इसलिए मैंने फेंक दिया। चारू, बेटा, कुछ मत कह बहू से। बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तुम्हारा घर है। मैं और चंदर तो तुम्हारे घर में रह रहे हैं ना। हमसे मिलने जुलने वालों को तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ आपको जानता कौन है? और माँ जी, जिसे आप मिलने जुलने वाला कह रही हैं ना, वो आपको लालच दिखा के गुमराह कर रही है। आप ये बात क्यों नहीं समझती? और शेखर, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। वरना वो लड़की बार बार यहाँ क्यों आती है, तुमसे क्यों मिलती है? चारू तुम गलत कह रही हो। मैं तो यहाँ होता भी नहीं जो वो यहाँ आती है। शेखर, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सब समझती हूँ, सब समझती हूँ मैं।